तो आज की वीडियो को थंबनेल देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी मांगा की न्यूज को लेकर। जैसे यहाँ पे कागुराबाची की मांगा अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी अगले वीक सेलिब्रेट करेगी वीकली शोनेन जंप में। और सीरियसली देखा जाए तो यहाँ पे कागुराबाची की मांगा को आए हुए 1 साल हो चुका है। जो हाँ देखा जाए तो यार टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। लेकिन इसके अलावा नेक्स्ट इशू के अंदर इस सीरीज को लेकर हम लोग कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली मर्चेंडाइजेस पे होगी। और साथ ही में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा जहाँ पे कागुराबाची का ये सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या हो सकता है वो तो आप लोग गेस कर लो। अब हालांकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट हुई तो मैं इसके एनिमे अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट की विश करूंगा। जो यहाँ पे जो भी होगा वो तो मैं आप लोग बता दूंगा, लेकिन हाँ आप लोग एक्सपेक्टेशन कम रखना क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आप लोग डिसअपॉइंट होगे। और वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे हुआ है अपने जीजीके फैंडम वालों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन फैंस के साथ भी देख के लगता है कि स्कैम हो चुका है या फिर यूं कहूं उनके एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर चुका है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जीजीके मांगा वालों ने हमें बताया था कि अगले हफ्ते वो लोग एक अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। और ये अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट क्या है वो वीकली शोनेन जंप के इशू 40 के अंदर रिवील किया गया है। जैसे जुजुत्सु काइसेन के टोटल 245 चैप्टर्स आप लोग शोनेन जंप ऐप के ऊपर फ्री में पढ़ सकते हो और इसके साथ ही में वॉल्यूम 27 का कवर और इसके अलावा स्पेशल वॉलपेपर गिफ्ट और साथ ही में एक काउंटडाउन वीडियो। और ये जो काउंटडाउन वीडियो होने वाला है वो बस इसकी सीरीज को एंड करने के लिए है। और हाँ यही है हमारा अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट जिस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि जापान के अंदर अभी कंपटीशन बरकरार है और ये कंपटीशन है कि कौन एनिमे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बुरी अनाउंसमेंट करता है। और जब तक ये कंपटीशन चलेगा तब तक हम लोगों को ऐसी बुरी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती रहेगी। अब ऐसे यहाँ पे एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ जहाँ पे आप लोगों को बुरी अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जंप फेस्टा 2025 के बारे में, जहाँ पे जंप फेस्टा के अंदर आप लोग पता ही है कि बहुत सारे एनिमे की अनाउंसमेंट होती है। और इसी को लेकर यहाँ पे 2025 के जंप फेस्टा के अंदर कौन कौन से एनिमे की अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी उसकी जो पूरी लिस्ट होने वाली है वो हम लोग को 2 सितंबर को मिल जाएगी। और इसी को लेकर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम लोगों को चेनसो मैन की मूवी और साथ ही में हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 की रिलीज डेट भी जानने को मिल जाए, क्योंकि इन दोनों ही एनिमे को लेकर आप लोग का हमेशा सवाल रहता है। तो शायद हो सकता है कि 2 सितंबर के दिन इनको भी स्टेज मिले। और इसी के साथ मैं बता दूं कि जंप फेस्टा 2025 21 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में होगा। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर का टीवी एनिमे, जिसकी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक रिवील की जाएगी। अब ऐसे हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स को कंटिन्यू रखें तो नेक्स्ट एनिमे आता है अपना मिडिल एज डिटेक्टिव कॉमेडी मत्ताकू, जिसका नाम मैं पूरा नहीं लूंगा, बट हाँ इसका जो टीवी एनिमे है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है 2025 के लिए। और इसी के साथ अगर आप लोग द फेबल एनिमे देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे के इस हफ्ते 2 एपिसोड को रिलीज किया जाएगा। और हाँ इसके बैक टू बैक 2 एपिसोड को यहाँ पे कल के दिन एयर किया जाएगा। जो यहाँ पे जितने भी इस एनिमे को देख रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने एक एनिमे मूवी को लेकर। और इस एनिमे मूवी का इंतजार काफी सारे लोग ही कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ द रोरहीम। और फाइनली इस मूवी का हम लोगों को एक ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिला है और जहाँ पे इसके ट्रेलर को देखने के बाद काफी सारे लोग इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि इसके एनिमेशन साउंड इफेक्ट सब बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ऐसी ये जो फिल्म होने वाली है वो 13 दिसंबर के दिन यूएस के थिएटर्स में लगेगी और होपफुली ये मूवी इंडिया के अंदर भी आए ताकि मैं भी इस मूवी को देख पाऊँ। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 के बारे में, जिसको लेकर भी यहाँ पे हम लोग को फिर से कुछ न्यू कास्ट जानने को मिली है। एंड गेस व्हाट, इस बार हम लोग को कोबरा के कास्ट को रिवील किया गया है, जहाँ पे कोबरा को लाइव एक्शन के अंदर सेंधिल रामामूर्ति यहाँ पे प्ले करेंगे। और इसी के अलावा लीक्स ये भी आ चुकी है कि वीवी को भी कौन प्ले करेगा लाइव एक्शन में, जहाँ पे वीवी को लाइव एक्शन के अंदर चरित्रा चंद्रन प्ले करेंगी। और अब यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे कि अब ये इंडियंस जैसे क्यों लग रहे हैं, क्या ये कोई इंडियन एक्टर है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इन दोनों में से कोई भी इंडियन एक्टर नहीं है। और साफ तौर पे कहूँ तो एक ब्रिटिश है और दूसरे अमेरिका से है, और इसीलिए इंडियन एक्टर बोलना लॉजिकल नहीं लगेगा। अब हालांकि इन दोनों की कास्ट आप लोग कैसी लग रही है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ इंडियन एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल सीजन है, और फाइनल सीजन भी नहीं, जो फाइनल सीजन का पार्ट 1 का पार्ट 2 है, वो अब सारी की सारी चीजें एनिमे टाइम्स इंडिया के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। जो देखा जाए तो यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन लीगली तौर पे अब पूरी तरीके से इंडिया में अवेलेबल है। और इसीलिए अगर आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन की पूरी सीरीज को लीगली देखना इंडिया में तो उसके लिए आपके पास Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और इसके बाद आप लोग एनिमे टाइम्स के सब्सक्रिप्शन को ले लेना, और उनके सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप लोग AOT को लीगली तौर पे इंडिया में एंजॉय करो। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है अपने ब्लैक क्लोवर को लेकर, जिसके सीजन 2 के हिंदी डब को लेकर अलग ही ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा किसी और ने नहीं, अपने एनिमे बूथ और एनिमे लोकल ने किया है, जहाँ पे आप लोग लास्ट टाइम याद ही होगा कि ब्लैक क्लोवर के 50 एपिसोड को दिखाने के बाद ब्लैक क्लोवर की हिंदी डब को स्टॉप कर दिया गया था। और इसी के बाद ढेरों वीडियोस बनी, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते गए। और इसी को लेकर मैंने भी ब्लैक क्लोवर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जहाँ
पे ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब को लेकर जितना मुझे पता था वो सारी चीजें मैंने आप लोग बताई। बट उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग ये कहा था कि ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के राइट सोनी वालों ने खरीद तो ली है बट उसकी डबिंग स्टार्ट नहीं की है। बट इसी चीज का उल्टा फिर अगले दिन हो जाता है। मतलब जैसे ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो उसके अगले दिन ही ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 51 और उसके अगले दिन एपिसोड 52 को स्ट्रीम कर दिया गया, जहां इसी के बाद लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगे और लोग बोलने लगे कि तूने तो बोला था कि डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ पे एपिसोड कैसे आ गए। तो यहाँ पे इसी को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोई फेक न्यूज नहीं दी है। यहाँ पे एक्चुअली में जो मैंने बात बोली थी वो यहाँ पे सच निकली, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक क्लोवर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को दिखाने के बाद और सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी डब में दिखाने के बाद एनिमे बूथ और साथ ही में एनिमे लोकल वालों ने यहाँ पे सभी को टाटा गुड बाय कर दिया है। यहाँ पे लिटरली सिर्फ 2 न्यू एपिसोड को दिखाने के बाद एनिमे बूथ और एनिमे लोकल वालों ने ब्लैक क्लोवर की हिंदी डब को एपिसोड 1 से फिर से स्टार्ट कर दिया है, और वही जो 2 एक्स्ट्रा एपिसोड की उन्होंने डबिंग की थी उसको उन्होंने अननोन टाइम पर दिखा दिया है। और इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लैक क्लोवर की सीजन 2 की हिंदी डब को लेकर बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा था। बट अब ये जो ड्रामा है वो शायद खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 का हिंदी डब नहीं आया जैसे मैंने आप लोग बोला था, क्योंकि इसकी डबिंग ही नहीं हुई है। और अब आप लोग पूछोगे कि सीजन 2 हिंदी डब में कब तक आएगा, तो देखो जैसे कि मैंने आप लोग बोला था कि ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के राइट्स सोनी वालों ने ऑलरेडी खरीद लिया है, और मैंने बोला था कि डबिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, और डबिंग कब तक स्टार्ट होगी वो तो सोनी के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को एक अच्छी न्यूज देना चाहूंगा, और वो न्यूज ये है कि ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 की हिंदी डबिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और अगर ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 की हिंदी डबिंग चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर में आएगा, और कब आएगा वो मुझसे आप लोग मत पूछना, हो सकता है कि 1-2 महीना लग जाए, लेकिन जब भी आएगा तब मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो आता है अपनी एक ऐसी मानवा को लेकर जिसको मैं काफी टाइम से रीड कर रहा था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के मानवा के बारे में, जिसके बारे में जानता हूँ कि इसका एनिमे अडैप्टेशन भी आने वाला है। बट यहाँ पे काफी सारे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि मुझे इसकी मानवा को रीड करना चाहिए, तो फाइनली इस मानवा के जितने भी चैप्टर्स अभी तक आए हैं उन सभी को मैंने रीड कर लिया है। और इसको रीड करने के बाद टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरा ओपिनियन बस ये है कि ये एक गोटेड मानवा है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने सिर्फ कुछ ही मानवास को पढ़ा है, जैसे सोलो लेवलिंग, लोकिज्म, और इसके साथ ही में द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, और कह सकते हो कि मेरी चौथी मानवा है जो मैंने रीड की है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें कि आखिरकार इस मानवा की स्टोरी क्या है, तो देखो इस मानवा का नाम है ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। मतलब यहाँ पे रीडर जैसा शब्द इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली में रीडर है, और इसकी स्टोरी एक्चुअली में अपने किम डोगजा नाम के एक कैरेक्टर के ऊपर स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। और अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक्चुअली में वेब नॉवल रीड कर रहा होता है, जो यहाँ पे आगे जाके जो ये वेब नॉवल हमारा मेन कैरेक्टर रीड कर रहा होता है वो आगे जाके ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की दुनिया की रियलिटी बन जाती है। और यहाँ पे अगर वेब नॉवल की स्टोरी रियलिटी बनी है तो यहाँ पे वेब नॉवल का एक और मेन कैरेक्टर होगा। और हाँ, यहाँ पे आप लोग सही समझ रहे हो, इस सीरीज का यहाँ पे एक और मेन कैरेक्टर भी है जिसका नाम है यो जोंग हुक, जिसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया वो माफ कर देना, क्योंकि कोरियन के नाम से बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जो अपना मेन कैरेक्टर किम डोगजा यहाँ पे वेब नॉवल पढ़ रहा होता है उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर यो जोंग हुक है। जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, और जिस तरीके से आप लोग इतना कंफ्यूज हो वैसे ही मैं भी था, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसकी मानव पढ़ना स्टार्ट किया तब इसके 50 चैप्टर को मैंने पढ़ लिया। लेकिन सच कहूँ तो उस टाइम तक मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आराम से धीरे धीरे ब्रेक ले लेकर इस मानव को पढ़ा। और टू बी ऑनेस्ट जैसे जैसे आप लोग इसकी स्टोरी को आगे पढ़ते रहोगे और समझते रहोगे इसकी कहानी को, वैसे इसकी स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चली जाएगी। अब हाँ, वो बात अलग है कि जब आप लोग इस सीरीज को स्टार्ट करोगे तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये मानवा आप लोग के लिए वर्थ इट होगी। स्पेशली सच कहूँ तो हम लोग को इसके अंदर मल्टीपल इंडियन रेफरेंस और इसके साथ में हमारे वन पीस, नारुतो, इन सब के भी रेफरेंस थोड़े बहुत देखने को मिले हैं। अब वैसे यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि हमें ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट क्यों पढ़ना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं आप लोग फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग इसकी मानवा को रीड करो, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो जब मैंने इसकी कहानी को पढ़ा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे इतनी पसंद आएगी। मतलब शुरुआत में तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि चलो पहले इसको पूरा पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद मैं इसको जज करूंगा। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैंने वो वाला डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टोरी एक्चुअली में वर्थ इट निकली। और यहाँ पे ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके साथ आप लोग इमोशनल अटैच हो सकते हो, और इसके अलावा कई सारी फाइटिंग सीन्स, और साथ में जो मानवा का आर्ट स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसलिए मैं इतना शुरू के कहूंगा कि अगर इसके एनिमे को अच्छे तरीके से अडेप्ट किया गया तो यहाँ पे मैं शुरू के कहता हूँ कि ये एनिमे आपका फेवरेट बन सकता है। अब हालांकि जो स्टोरी है वो कंटिन्यू होती रहेगी जब तक हम लोग पढ़ना बंद ना कर दे, लेकिन यहाँ पे ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की मानवा अगर आप लोग ने पढ़ी है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।